रघुपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाई। महाराज सेवक सुनाते सुनाते आप रुक गए। ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको प्राप्त नहीं हुई है? सेवक अभी आपने पहला सुख सुना दिया, दूसरा सुख सुना दिया, तीसरा सुख सुना दिया। जब चौथे सुख की बारी आई तो आपकी आंखों में आंसू। हे महाराज, आप रोने लगे हो, इसका कारण क्या है जो आपके हृदय में चिंता का विषय बन गया? सुनाइए महाराज, सुनाइए। सेवक उस परमात्मा की कृपा से उदय से अस्त तक मेरा साम्राज्य है। जहां तक ये सूर्य परिक्रमा लगाता है वहां तक मेरी पृथ्वी है। मुझे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। लेकिन दुख है तो सिर्फ एक बात का कि मेरे ग्रह पर कोई संतान नहीं है। सेवक क्या नूर हो नजर को जब नूरे नजर नहीं, क्या चैन हो जिगर को जब लगते जिगर नहीं। सुंदर नेत्र हो और उन नेत्रों से दिखाई न देता हो तो वह नेत्र शोभा के लिए प्राप्त नहीं होते। इसी तरह से मनुष्य कितना भी वैभवशाली हो, यदि उसके घर में कोई संतान नहीं है तो वेद शास्त्रों के द्वारा उसका मुंह देखना भी पाप है। बस यही एक गलानी मेरे हृदय को तीर की तरह भीग रही है, भीग रही है। हे सेवक महाराज, हुई आज मन में ये कैसी गलानी, हुई आज मन में ये कैसी गलानी। लिखती है मेरी क्या ये करम कहानी, हुई आज मन में ये कैसी गलानी। नहीं है विधाता राजा हुए जिन्होंने अपने सत्य धर्म के लिए अपना राजपाट अपना ये शरीर तक त्याग दिया। लेकिन आज उसी वंश का ये दशरथ कैसे थे मेरे कुल में पूर्वज ये दानी, अधूरी रही मेरी जीवन कहानी। आए विधाता तूने कैसी ये ठानी, हुई आज मन में ये कैसी गलानी। नहीं
यही एक गलानी है। इस कारण ये राजपाट मुझे कदापि नहीं सुहाता है। अब तुम बताओ सेवक, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं? ये आपके हृदय में जो गलानी है, जो चिंता का विषय एवं चिंता का एक वृक्ष लग गया है, वह चिंता आपके हृदय में अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि आपके जीवन में कोई पुत्र नहीं है। पुत्र से जो सफेद चादर पर पुत्र रूपी जो कालमा का दाग लगा है, अब मेरा मन कहता है ये दाग पूरा होगा तो कब होगा? जब आप गुरु सदन जाएंगे, गुरु भगवान के चरणों में ये पुष्पांजलि चढ़ाएंगे, तो गुरु भगवान इस दुख का निवारण अवश्य ही करेंगे, अवश्य ही करेंगे, अवश्य ही। बहुत सुंदर सेवक, सुमंत्रा को देने वाले मेरे मंत्री सुमंत उचित राह दिखाई है। कुमारक से हटाकर जो सुमारक पर चलाते हैं, पिता हो या गुरु, वो ही हितैषी कहते हैं। जो प्रकाश से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक गुरु ही होता है। गुरु के बिन मनुष्य की कभी गति नहीं होती है। तो क्यों ना जाकर के अपना दुख अपने गुरुदेव को सुनाऊं, तो मेरी चिंता का निवारण होगा। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाल। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, बंदहु गुरुपद पदम परागा, सुरज सुभाष सरस अनुरागा। मैं बार बार अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और लगन मोह लागी, और लगन मोह लागी, लगन मोह लागी, और लगन मोह लागी रे गुरु चरणन की, लगन मोह लागी रे गुरु चरणन की। लगन मोह लागी, लगन मोह लागी, लगन मोह लागी, लगन मोह लागी, लगन मोह लागी रे गुरु चरणन की, लगन मोह लागी गुरु चरणन की। बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा। लगन मोह लागी, लगन मोह लागी, लगन मोह लागी रे गुरु चरणन की, लगन मोह। गुरुदेव, आपकी कृपा से उदय से अस्त तक मेरा साम्राज्य है। ये सारे सुख हैं, लेकिन दुख है तो सिर्फ एक बात। राजा, जब भी तुम हमारे पास में आते थे, तुम्हारा ये मुखमंडल एक कमल की तरह खिला रहता था। बड़े प्रसन्नचित होकर के हमारे पास में आते थे। जी गुरुदेव। आज कारण क्या है राजन? ये तुम्हारा मुखमंडल मलिन क्यों है? इसका कारण क्या है? और तुमने कहा आके ही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, यही कहा ना? तो गुरु ना तो ब्रह्मा
ब्रह्मा के 4 मुख हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, विष्णु की 4 भुजाएं हैं। गुरुदेवो महेश्वरा, महेश के 3 नेत्र हैं। लेकिन तुमने बड़ी सुंदर उपमा दी है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं जो तुमने इतनी बड़ी उपमा एक गुरु के लिए दी है। अब गुरु का कर्तव्य क्या है कि अपने शिष्य की परेशानी को दूर करे, वही गुरु कहलाता। और हम जब तुम गुरुदेव के आश्रम पर आए हो, वो गुरुदेव को कुछ कारण बताओगे, कौन से संकट है में तुम आए हो, कौन सा दुख तुम्हें प्राप्त है, तो गुरु उसका उपाय अवश्य बताएगा। तो राजन, आप यहां पर आए हो तो सब चिंताओं को दूर कर दो। निरपक्ष होकर के हमें बताओ कि आखिर कारण क्या है, किस कारण से तुम हमारे पास में आए हो। क्यों नहीं गुरुदेव, हे स्वामी, निज दुख सुख सबे गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सबे गुरु ही सुनायो। निज सुख दुख सबे गुरु ही सुनायो। कहे वशिष्ठ बाहो विधि समझायो। कहो राजा। सुख तो ये है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। हाँ। अवधपुरी रकुल मनराऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुणनिध ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी। मैं वो चक्रवर्ती सम्राट हूं जिसका की नाम वेदों में भी विख्यात है, और अपने हृदय में विष्णु भगवान की भक्ति को धारण करने वाला, ध्वजम की ध्वजा पताका को लहराने वाला ऐसा चक्रवर्ती सम्राट हूं। ये तो सुख और दुख इस बात का कि गुरुदेव एक नहीं, 2 नहीं, 3 विवाह किए, लेकिन उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ स्वामी। हे गुरुदेव, हे स्वामी, 3 विवाह किए, पर आशा लता हरी ना हुई है। चौथापन आने वाला, अब तक वो स्वर्ण घड़ी ना हुई। भविष्य में किसका है जो अब तक गुरु अंधेरा है। और मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। कहाँ शोभा पाता, और जिसमें न बूंद भर जल होवे, और वो वृक्ष कहाँ शोभा देता। पर नाम चलाने वाला हो, इस राज ताज का अधिकारी, प्रभु वंश बढ़ाने वाला। बस मैं यही कामना लेकर आपके पास आया हूं
कि मेरे ग्रह में कोई संतान नहीं है। गुरुदेव, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरे ग्रह में कोई संतान उत्पन्न हो। राजन, अरे धारा हो धीरे हुई है सुत चारी, धारा हो धीरे हुई है सुत चारी, त्रिभुवन बेदत भागत भयहारी, राम भजो सिया राम भजो। वैसे राजन, जी गुरुदेव। तुमने कहा एक पुत्र हो जाए, बस। जी गुरुदेव। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बस एक पुत्र हो जाए जिससे हमारा नाम चल जाए। नाम चल जाए। यही कहा ना तुमने? जी गुरुदेव। राजन, पहले बात तो ये है, ये सब परमात्मा की कृपा है। लाभ हान जीवन मरण जस अब जिस विधान, ये विधाता के हाथ में है। ये तो अगर विधाता ने तुम्हारे कर्म में पुत्र लिखा है तो पुत्र होगा, और विधाता की लेखनी रुक गई तो पुत्र नहीं होगा। गुरुदेव, आपने ये कहा। मेरी सुनिएगा राजन, ये परमात्मा की कृपा है, लेकिन तुमने कहा कि पुत्र चाहिए, वही पुत्र की अभिलाषा लेकर के तुम हमारे पास आए। जी गुरुदेव। वैसे तुम्हें संसार में ज्ञानी पुरुष माना गया है, पंडितों में तुम्हारी गणना है, और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, पंडित होते हैं, जानते सब कुछ हैं, वो कभी अपने बोली सोचते कि हमारे पुत्र हो या ना पुत्र हो। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं राजन, पुत्र, सुपुत्र, कुपुत्र, 3 पुत्र होते हैं। पुत्र वो होता है जो पिता की संपत्ति को बराबर रखे, उसे कहते हैं पुत्र। सत्य कह रहे हो स्वामी। और जो पिता की संपत्ति को दुगुना कर दे, उसे कहते हैं कुपुत्र, सुपुत्र। और जो पिता की संपत्ति को नष्ट कर दे, उसे कहते हैं कुपुत्र। अगर कहीं राजन पुत्र ना हुआ, सुपुत्र ना हुआ, कुपुत्र हुआ, तुम्हारा नाम चल जाएगा। गुरुदेव, हाँ, जो वो भी नाम संतान चल जाएगा। होगी आपके आशीर्वाद से, वो कपुत्र नहीं सपुत्र होगी। ठीक है, तुम्हारा कहना उचित है। अगर कहीं पुत्र कुपुत्र हो गया तो भी नाम चलेगा। किसका पुत्र, फलाने का पुत्र है, ऐसा ऐसा करता तो नाम चलेगा, अच्छा कार्य करेगा तो नाम चलेगा। लेकिन एक बात सुनो राजन, वैसे तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता चिता से बढ़कर है जो घुन के समान लग जाती है। चिंता एक ऐसी चीज होती है कि इंसान कुछ खाता पीता रहे, कुछ भी करता रहे, उसे चिंता लगी है तो वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। चिंता चिता से बढ़कर है जो घुन के समान लग जाती है। जीते को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता। हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं तो घर को शमशान बनाता है। ध्रुव प्रहलाद आदि की को का कोई पुत्रों ने नाम चलाया। ऐसे ऐसे महान भाव पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद जैसे। क्या इनका नाम, इनका वंश पुत्रों ने चला? नहीं, इनके कर्मों के आधार पर ही इनका नाम ऊंचा चढ़ा है। लेकिन तुम हमारे पास में आए हो राजन, तो गुरु का कर्तव्य क्या है? शिष्य का दुख दूर करना। जी गुरुदेव। तो सुनो राजन, धरो धीर हुई सुत चारी। क्या कहा? हाँ, 4 पुत्र। एक नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे, और ऐसे पुत्र होंगे जो संसार में नाम रोशन करेंगे, संसार का पालन करेंगे, पोषण करेंगे। ऐसे पुत्र तुम्हारे यहाँ पैदा होंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ उपाय करना पड़ेगा। गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं वो उपाय करने के लिए तैयार हूं स्वामी। तुम्हें मनोरमा घाट पर पुत्र स्त्री यज्ञ प्रारंभ करना पड़ेगा। और पुत्र स्त्री यज्ञ करने में सबसे यज्ञ कौन है? वैसे रिश्ते में वो तुम्हारा दमाद रखते हैं सिंह ऋषि महाराज। जी स्वामी। आप किसी दूत को भेज करके सिंह ऋषि महाराज को बुलवाइएगा, पुत्र स्त्री के प्रारंभ कराइएगा। परमात्मा की कृपा से तुम्हारे यहाँ एक नहीं बल्कि 4 पुत्र। जय हो गुरुदेव। ये हमारा अवश्य, आशीर्वाद। क्यों नहीं। गुरुदेव प्रणाम। कल्याण हो रहा है। जाओ सेवक, रोमपाद राजा के यहाँ पटना देश में सिंह ऋषि रहते हैं, उन्हें आदर सम्मान के साथ अवधपुरी में लाया जाए। चलिए अरे गुरुदेव। सिंगीर सहे वशिष्ठ बुलावा,
आपने मुझे किस लिए याद किया? सिग्री सिंह महाराज जी, तुम्हें इसलिए बुलाया गया है कि तुम पुत्र स्त्री करने में हो होनहार होशियार हो। वैसे ये हम भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हारे द्वारा ये कार्य हम कराना चाहते हैं। इसलिए मनोरमा घाट पर सभी सामग्री पहुंच चुके हैं। आप पधारें और पुत्र श्री की प्रारंभ करें, क्योंकि हमारे महाराज को जो संकट है, दुख है, ये दुख इनका दूर करना है। ठीक है ऋषिराज, चलिए। आइए। बैठिए मन। नीला मजल समल कुमार गमन सीधा समल प्रद्वार भंग पाणु महासक चा चापन वाहु रावण गुणसासम ओम पृथ्वीदेवाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम विष्णुदेवाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम विष्णु स्वाहा ओम अग्निदेवताय नमः स्वाहा ओम अग्निदेवताय नमः स्वाहा ओम अग्निदेवताय नमः स्वाहा ओम अग्निदेवताय नमः स्वाहा। स्वाहा। राजन जी गुरुदेव, हम कई आहुतियां अग्निदेव के नाम की दे चुके हैं, लेकिन अग्निदेव प्रकट अभी तक क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? गुरुदेव, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे जो कुल पूज्य देवता हैं रंगनाथ भगवान, हमारे महलों में रंगनाथ भगवान की पूजा हुआ करती है। इसीलिए आप रंगनाथ भगवान के नाम की आहुति दीजिए, अग्निदेव भगवान अवश्य प्रकट होंगे। ओ रंगनाथाय नमः स्वाहा ओ रघुनाथाय नमः स्वाहा ओ अग्निदेवताय नमः स्वाहा ओ अग्निदेवताय नमः स्वाहा ओ अग्निदेवताय नमः स्वाहा ओ अग्निदेवताय नमः स्वाहा। भगत है तो मुनिया होती तीनी, भगत है तो मुनिया होती तीनी, प्रगटे अग्नि चार करलीने, प्रगटे अग्नि चार करलीने। बोलिए अग्निदेव महाराज की जय। भगवान प्रणाम। आपका दर्शन प्रभु ने आंखों का ममीरा हो गया। आज ये भक्त एक जर्रे से हीरा बन गया। क्यों न जब देवगण सब जगह बलिहार हो तो सेवक और ये स्वामी इस तरह दो चार हो। आपकी जो प्रभु, जो आपने आकर के दर्शन दिए भक्तों को। हे भक्तों, चिंता का परित्याग कर दो, मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं। हे भक्त, चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूं। जिसने पुकारा प्रेम से, मैं उसी का दास हूं। जिस प्रकार से तुमने मुझे बुलाया, वो तुम्हारा कार्य संपूर्ण हो गया। ये हब हमें चतुरानंद प्रभु के द्वारा भेजा गया है। मेरे द्वारा ये पायस चतुरानन ने भिजवाया है, चतुरानन ने भिजवाया है। देखकर हब का ये रूप नाम, प्रसाद रूप ये आया है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, हो जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज
विभा सिद्ध तुम्हारा। लगे तुम्हें ये हब बाटे देवुन पिजाई, कथा जोग जहे भागे बनाई। हो धरो धीर हुई ये सुत चारी, धरो धीर त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। लीजिए ये ले जाके तीनों रानियों में यथा उचित बांट दो, जिससे आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। धन्य है प्रभु, जो आपने आकर के खंड दर्शन कल्याण दिए हो। और खंड हमारे कल्याण। महाराज को आकर के प्रसाद दिया। राजन, अग्निदेव महाराज ने आकर के तुम्हें स्वयं प्रसाद दिया है। ये प्रसाद ले जाओ अपने घर, तीनों रानियों में वितरण कर देना। आधा भाग महारानी कौशल्या को देना, जैसी आज्ञा गुरुदेव। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उधर भाग आधे कर लेना। पर बचेगा आधा भाग, उसमें से आधा भाग कर लेना। उसमें से भी आधा। हाँ, उसमें से आधा भाग जो करोगे वो महारानी केकई को देना। फिर बचेगा शेष भाग, जी, उसमें से भी आधा आधा करना। उसमें से फिर आधा हाँ। करना है। फिर कौशल्या केकई हाथ धर, तुम्हें किसको देना है? सुमित्रा को। अपने हाथ से प्रसाद मत देना, कौशल्या केकई के द्वारा सुमित्रा को ये प्रसाद देना। परमात्मा की कृपा से तुम्हारे घर में एक नहीं 4 पुत्र होंगे, जो तीनों लोकों में राज करने वाले होंगे, तीनों लोकों का दुख दूर करने वाले होंगे। ऐसे पुत्र तुम्हारे यहाँ पैदा होंगे। जाओ, जय हो अब गुरुदेव। ले जाओ। अरे तबाई राय प्रिय नारी बुलाई, तबाई राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या की तहाँ चली आई, कौशल्या की तहाँ चली आई। अब मुझे रणबासों की ओर चलना चाहिए और ये खुशी का समाचार अपनी महारानियों को सुनाना चाहिए। आयुष्मान भव, कल्याण मस्तु, दीर्घायु भव, पुत्रवती भव। आज स्वामी तुम्हारे जब मुखारबिंद की ओर देखा तो बड़े प्रसन्न हो। हाँ प्रिय, कुछ कारण है। अवश्य। हे प्रिय, कौशल्य, सुमित्रा और केकई बहुत प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि हमारा चौथापन आ गया। ये जीवन जवानी सारी ऐसे ही निकल गई, लेकिन संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। आज गुरुदेव भगवान की कृपा से ये अग्निदेव भगवान द्वारा दिया हुआ प्रसाद है, जो मैं तुम्हारे लिए देता हूं। इसे तुम ग्रहण करो, जिससे कि संतान प्राप्त हो। अवश्य भगवान। लो, अर्ज भाग्य कौशल्य है दीना, उभय भाग्या गे कर लीना। इसको ग्रहण करने से जो तुम्हारे भाग्य में जैसा पुत्र लिखा होगा वह प्राप्त होगा। समय के अनुसार खुशियां मनाओ और आनंद करो। बहन, आज गुरु की बड़ी कृपा हुई, जो उन्होंने ये हबी प्रसाद दिया। हाँ तो बहन। क्यों नहीं गुरु के चरणों की बार बार प्रणाम करते हुए उनकी बलैया लेती हैं कि लागू और बहने
गुरु पैया सजन और ये खुशियां लेके आ गए हो। लागू बहन गुरु पैया सजन खुशियां लेके आ गए ए बहन अरे कौआ के कमरा मंगा लो मेरी आली। कौआ के कमरा मंगैयो मोरी आली, मंगैयो मोरी आली। ढिकधार अरे ढिकधार आंगन ले पैयो सजन सजन अरे खुशियां लेके आ गए हो। लागू पैया सजन और बहन जब हमारे घर में किलकारियां होंगी तो काशी से पंडित अरे बोलैयो मोरी बहना। काशी से पंडित अरे रोच रोच अरे रोच रोच नाम धरैयो। रोच रोच अरे रोच रोच नाम धरैयो बहन खुशियां लेके आ गए हो। खुशियां लेके आए बाबू। बहन तुमने खाया तो कैसा लगा? खट्टा लगा मुझे। खट्टा खाने की इच्छा हो रही है, तुमको कैसा लगा? बहन क्या बताऊं तुम्हें, ऐसा मैंने आज से पहले कभी प्रतीत नहीं किया। अच्छा जब से स्वामी ने मुझे वो भोग दिया है बहन, हाँ पता नहीं क्यों आम इमली मतलब बहुत खट्टा खट्टा बहन खाने को आए भी होता है। बहना हमारा भी मन कहता है कि कुछ खट्टा खा लूं। क्यों? क्योंकि ऐसे मन कहता है दासी से कहा जाए कि मोरो अरे मन खटुआ को तरे से मोरो मन खटुआ को तारे से मोरो मन खटुआ को तारे से। अरे मन खटुआ को तरे से हाँ मन खटुआ को तरे से हो। मोरो मन खटुआ को तारे से। मन खटुआ को तरे से क्यों बहन? और दासी भेजे अरे मंगा लूं इमली। दासी भेज अरे मंगा लूं इमली अरे मंगा लूं इमली। मंगा लो इमली अरे फिर चौप के से खाबो हाँ। फिर चौप के से खाबो ये मोरो मन खटुआ को मन खटुआ को अरे से मोरो मन खटुआ को तरे से हम। जैसे ही घर की ओर देखा तो कागा बोलने लगा है। जब कागा बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई नया समाचार आ रहा हो, कोई नया मेहमान आ रहा हो, कोई रिश्तेदार आ रहा हो कि मोरी अटिया पे देखो कैसे बोल रहा है, कहाँ आवाज दे रहा है। अरे मोरी हटिया पे मोरी हटिया पे
कि मोरी अटिया पे ए सकी ओ बहन मोरी अटिया पे अरे बोल गयो काका अरे आली सगुननी के भैरी अटिया पे बहने मोरी अटिया पे अरे मोरी अटिया पे मोरी अटिया पे अरे बोल गयो काका अरे बहन सगुननी के भैरी अटिया पे क्योंकि बहन अरे मोरी अटिया पे नाच गई मोर अरे नीचे भये हाँ नीचे भये नीचे भये हाँ नीचे भये अरे मोरी अटिया पे अरे मोरी अटिया पे नाच गई मोर अरे सगुन बहन नीचे भये अटिया पे उस परमात्मा की सेवा करते हैं एवं आरती उतारते हैं। चलो बहन चलिए।